Welcome to Bertie Parvavam Tyohar channel. नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए गंगा दशहरा पर आधारित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को दशहरा कहते हैं। इसमें स्नान, दान, रूपात्मक व्रत होता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी संवत्सर मुखी मानी गई है और इसमें स्नान और दान तो विशेष रूप से करें। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ एवं तिलोदक अवश्य करें। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर के 10 पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगावतरण का दिन मंदिरों एवं सरोवरों में दान कर पवित्रता के साथ मनाया जाता है। इस दिन मथुरा में पतंगबाजी का विशेष आयोजन होता है। मित्रों, सबसे पवित्र नदी गंगा के पृथ्वी पर आने का पर्व है गंगा दशहरा। मनुष्यों को मुक्ति देने वाली गंगा नदी अतुलनीय है। संपूर्ण विश्व में इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है। राजा भगीरथ ने इसके लिए वर्षों तक तपस्या की थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा धरती पर आई। इससे न केवल सूखा और निर्जीव क्षेत्र उर्वर बन गया, बल्कि चारों ओर हरियाली भी छा गई। गंगा दशहरा पर्व मनाने की परंपरा इसी समय से आरंभ हुई थी। राजा भगीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण इस नदी का एक नाम भागीरथी भी है। मित्रों, क्या है गंगा स्नान की महत्ता? मित्रों, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार ओम नमो भगवती हिल हिल मिल मिल गंगे माँ पावे पावे स्वाहा स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वो दरिद्र हो, असमर्थ हो, वह भी गंगा की पूजा कर पूर्ण फल को पाता है। यदि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मंगलवार हो तथा हस्त नक्षत्र तिथि हो तो यह सब पापों को हरने वाली होती है। वराह पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार में हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी स्वर्ग में अवतीर्ण हुई थी। वह 10 पापों को नष्ट करती है। इस कारण उस तिथि को दशहरा कहते हैं। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह दशमी तो एक प्रकार से गंगा जी का जन्मदिन ही है। इस दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा अवतरण की कथा वर्णित है। आज ही के दिन महाराज भागीरथी के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा जी आई थी। पाप मोचनी स्वर्ग की नसैनी गंगा जी का स्नान एवं पूजन तो जब मिल जाए तभी पुण्यदायक है। प्रत्येक अमावस्या एवं अन्य पर्वों पर भक्तगण दूर दूर से आकर गंगा जी में स्नान करते हैं। मित्रों, यह दिन संवत्सर का मुख माना गया है, इसलिए गंगा स्नान करके दूध, बताशा, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप से पूजन करके दान देना चाहिए। इस दिन गंगा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य देवता, भागीरथी तथा हिमालय की प्रतिमा बनाकर पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा आदि का स्नान, अन्न, वस्त्रादि का दान, जप, तप, उपासना और उपवास किया जाता है। इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन मित्रों, यदि ज्येष्ठ अधिक मास हो तो स्नान, दान, तप, व्रतादि मलमास में करने से ही अधिक फल प्राप्त होता है। मित्रों, क्या है धार्मिक मान्यताएं? मित्रों, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा जी की मान्यता हिंदू ग्रंथों में बहुत है और यह भारतवर्ष की परम पवित्र लोक पावनी नदी मानी जाती है। इस दिन लाखों लोग दूर दूर से आकर गंगा की पवित्र जलधारा में स्नान
स्नान करते हैं। बहुत से स्थानों में इस दिन शरबत की प्याऊ लगाई जाती है, जहां हजारों नर नारी शीतल शरबत पीकर ग्रीष्म ऋतु में अपने हृदय को शीतल करते हैं। मित्रों, गंगा दशहरा के दिन गंगा जी के विभिन्न तटों और घाटों पर तो बड़े बड़े मेले लगते ही हैं। अन्य पवित्र नदियों में भी लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं। संपूर्ण भारत में पवित्र नदियों में स्नान के विशिष्ट पर्व के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, गंगा दशहरा के दिन दान देने का भी विशिष्ट महत्व है। यह मौसम भरपूर गर्मी का होता है, अतः छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि दान में दिए जाते हैं। मित्रों, गंगा दशहरा यदि गंगा जी अथवा किसी अन्य पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान हेतु जाया जा सके तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव न हो तब भी घर पर ही गंगा जली को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना कर ली जाती है। मित्रों, इस दिन जप, तप, दान, व्रत, उपवास और गंगा जी की पूजा करने पर भी पाप जड़ से कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अनेक परिवारों में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं। इस प्रकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर चूरमा बनाकर साधुओं, फकीरों और ब्राह्मणों में बांटने का भी रिवाज है। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में अनाज को दान के रूप में आज के दिन दिया जाता है। मित्रों, आज के ही दिन आम खाने और आम दान करने को भी विशिष्ट महत्व दिया जाता है। मित्रों, दशहरा के दिन दशाश्वमेघ घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इसी दिन गंगा पूजन का भी विशिष्ट महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन करके 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान दें। परदारा और पर द्रव्यादि से दूर रहें तथा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके 10वीं तक एकोत्तर वृद्धि से दशहरा स्तोत्र का पाठ करें। इससे सब प्रकार के पापों का समूल नाश हो जाता है और दुर्लभ संपत्ति प्राप्त होती है। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनके केशनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांधाए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर शब्द कहने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुण ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुण जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ला न सके। मगर सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भागीरथी ने गंगा की मांग की। भागीरथी के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले
जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन? क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भूलोक में गंगा का भार एवं वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथी ने वैसा ही किया। एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर जी की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। गंगा को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही न मिला। अब महाराज भागीरथी को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की प्रसन्नतार्थ घोर तप शुरू किया। अनुनय विनय करने पर शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस बार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसार सरोवर में गिरी। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं, उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से वे जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों का तरन तारण करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तार कर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथी के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा, तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथी पृथ्वी पर गंगावतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। भागीरथी के पुत्र लाभ प्राप्त कर तथा सुख पूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन कर गए। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथी की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, वरन मुक्ति भी देती है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।